Hello friends, myself Vikrant and I'm a tax lawyer and I'm a tax consultant. I welcome you all on my YouTube channel. और आज हम बात करेंगे कि how can we plan to retire in our early 20s for retirement. मुझे लगता है कि आप जितना जल्दी ये प्लान करेंगे कि आपको रिटायरमेंट लेना है उतना बेहतर आपके लिए होगा, और जितना जरूरी ये है कि आपको रिटायरमेंट लेना है उतना ही जरूरी या फिर कहें उससे भी ज्यादा जरूरी ये है कि आपको किस एज में रिटायरमेंट लेना है और कितना कॉर्पस आपको रिटायरमेंट के लिए चाहिए, ये भी जरूरी होता है। क्योंकि कुछ लोगों के लिए 100 रुपए बहुत ज्यादा है और कुछ लोगों के लिए 1 लाख रुपए भी बहुत कम है। तो डिफरेंट लोगों के लिए डिफरेंट टारगेट्स हैं, डिफरेंट लोग का रिक्वायरमेंट डिफरेंट है, लोगों का बैकग्राउंड डिफरेंट है, लोगों का जो खर्च करने का तरीका और जो लाइफस्टाइल है वो डिफरेंट है। तो ये सारी चीजों को सम करके हमें ये डिसाइड करना पड़ेगा कि कितना कॉर्पस हमको एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट चाहिए। बट रिटायरमेंट प्लानिंग पे जाने से पहले मुझे लगता है कुछ और भी चीजें हैं जो जरूरी हैं, हमको उन पे भी ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि जब हम इनिशिएट करते हैं रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए तो मुझे लगता है कि हमको ये भी पता होना चाहिए कि हमारे ऊपर लायबिलिटीज इन न्यू फ्यूचर क्या क्या आने वाली हैं। जैसे कि जब आप रिटायरमेंट प्लान करें, इट मींस दैट यू आर वर्किंग एंड, यानी आपको कहीं ना कहीं से कुछ पैसे आ रहे हैं, वो आपके बिजनेस से भी हो सकते हैं, वो आपके जॉब से भी हो सकते हैं। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि किस किस हेड में आपको कुछ और इन्वेस्टमेंट से पहले पैसे लगाने हैं। जैसे कि आपको एक इंश्योरेंस कराना होगा, एक हेल्थ इंश्योरेंस भी आपको लेना होगा, और फिर आप एक इन्वेस्टमेंट जर्नी अपनी स्टार्ट कर सकते हैं। क्योंकि अगर हम देखें तो नॉर्मली होता ये है कि इंसान नौकरी शुरू करता है, नई नई नौकरी लगी है, पैसे आना बहुत अच्छा लगता है, आदमी अपने एक्सपेंसेस बढ़ा लेता है, फिर क्या करता है, थोड़े और पैसे आते हैं तो फिर वो क्या करता है, थोड़ा एफडी करा लेता है, कुछ और पैसे आते हैं तो थोड़ी बड़ी एफडी करा लेता है, फिर और पैसे आते हैं तो थोड़ा सा गोल्ड ले लेता है, फिर और ज्यादा पैसे आने लगते हैं तो फिर वो मकान ले लेता है, और फिर क्या होता है वो अर्ली 40s में या फिर अर्ली 50s में पहुंच जाता है। फिर क्या होता है कि मेडिकल इमरजेंसीज आ जाती हैं, फिर क्या होता है कि पहले तो वो अपनी एफडीज हटाता है, फिर और थोड़ा बड़ी बीमारी आ जाती है तो फिर पता चला वो अपना मकान भी हटा देता है और गोल्ड भी हटा देता है, और फिर रिटायरमेंट की एज तक जब वो पहुंचता है तो उसको ये लगता है कि यार जहां से वो चला था शायद वो आज वहीं पे आगे रह गया। तो मुझे लगता है कि जब आप अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी पे जाएं तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि कौन कौन से हर्डल्स हैं जो आपकी उस पूरी जर्नी में आ सकते हैं। तो इन्वेस्टमेंट जर्नी पे जाने से पहले यू हैव टू मेक श्योर कि आपको एक इंश्योरेंस लेना होगा। इंश्योरेंस डजंट मीन कि आप एक LIC ले लेंगे या एक एंडोमेंट प्लान ले लेंगे या फिर आप एक यूलिप प्लान ले लेंगे। इन्वेस्टमेंट मींस प्योर इन्वेस्टमेंट आप लीजिए, जितने भी आपकी इनकम है। जैसे मान लीजिए आपकी 25,000 रुपये महीने की इनकम है या साल में आप 5 लाख रुपए कमाते हैं, तो आपकी सालाना इनकम का लगभग 20 गुने का आप एक टर्म प्लान लेंगे, ताकि कुछ भी अगर कैजुअलिटी या कुछ मिसहैपनिंग हो जाती है, आप कुछ वर्किंग एंड नहीं रहते हैं, तो आपकी फैमिली को वो एक लायबिलिटी ना बन जाए, आपको एक इनकम वहां से जनरेट हो जाए। उसके बाद आप अपना एक हेल्थ इंश्योरेंस लेंगे अपनी पूरी फैमिली का। पेरेंट्स का आप अलग लेंगे, क्यों? क्योंकि उनकी एज ज्यादा है, तो चूंकि हेल्थ इंश्योरेंस में क्या होता है कि वो जो एल्डरली पर्सन होता है उसके हिसाब से प्रीमियम काउंट करते हैं। तो आप अपना, अगर आप मैरिड हैं, आप अपनी फैमिली का, अपने स्पाउस और बच्चों का एक इंश्योरेंस लीजिए और पेरेंट्स का एक सेपरेट इंश्योरेंस लीजिए। अगर आप अपना लेना चाहते हैं तो आप एक अच्छे खासे अमाउंट का लीजिए। कई बार मैंने ये भी देखा है कि लोग 2 लाख 5 लाख का एक फैमिली फ्लोटर पॉलिसी ले लेते हैं, और फैमिली फ्लोटर पॉलिसी लेने के बाद वो कहते हैं नहीं यार मैंने ना हेल्थ इंश्योरेंस ले रखी है। आपको ये भी पता होना चाहिए और जानकारी होनी चाहिए कि हेल्थ इंश्योरेंस पे इन्फ्लेशन लगभग 20 से 25% है। यानी जो इलाज आप 2 लाख रुपए में करा रहे हो वो अगले साल 25% बढ़ के 2.5 लाख रुपए में होगा, और उसके 2-3 साल के बाद अगर हम जाएंगे तो शायद वो 3 साल के बाद वो जो आज 2 लाख रुपए में इलाज हो रहा है वो 4 लाख रुपए में होगा, डबल हो जाएगा ऑलमोस्ट। तो हमको एक प्लान भी उस हिसाब से लेना है इंश्योरेंस का, जहां पर हमको जिस चीज के लिए हम ले रहे हैं एटलीस्ट वो चीज हम वहां पे कवर कर ले, ताकि हम टेंशन फ्री होके, क्योंकि जब हमें ये मालूम है कि हमने एक हेल्थ इंश्योरेंस ले लिया है और हमारा एक इंश्योरेंस प्लान भी है, तो इन वजहों से हमारा इन्वेस्टमेंट जो साइकिल है ना वो ब्रेक नहीं होगी कभी। उसके बाद जो भी पैसे बचे उसको हमें वाइजली इन्वेस्ट करना है। कहां पर इन्वेस्ट करना है? बहुत सारे तरीके हैं पैसे लगाने के। आप एफडी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, आप एक रिकरिंग डिपॉजिट चला सकते हैं, आप पोस्ट ऑफिस में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, आप गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, या फिर आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, या फिर आप डायरेक्ट इक्विटी मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ये बहुत सारे तरीके हैं जहां पर आप अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। बट इट ऑल डिपेंड कि आपका रिस्क एपेटाइट क्या है, आप किस एज में इन्वेस्टमेंट प्लान कर रहे हो, स्टार्ट कर रहे हो, आप किस एज में, आपका एंड गोल क्या है, कितना रिस्क आप ले सकते हो। इन सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए आपको डिसाइड करना होगा कि आपको कहाँ पर इन्वेस्टमेंट करनी है।